हेलो बच्चों, मैं हूं ब्रिजलाल सर। पुनः एमएससी मैजिक ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 11 की फिजिक्स में पढ़ा रहा हूं। फर्स्ट चैप्टर है आपका फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत, जिसमें हमने कुछ टॉपिक पढ़ा दिया था। आज हम प्रकृति में बल लेकर के आए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस पॉइंट को हम ध्यान लगा के समझेंगे और जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल होते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा कि हमारे प्रकृति में कितने प्रकार के बल होते हैं? वो 4 प्रकार के मूल बल होते हैं। कौन कौन से? पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा हमारा विद्युत चुंबकीय बल, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा हमारा है प्रबल नाभिकीय बल, जिसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चौथा हमारा है दुर्बल नाभिकीय बल, जिसे बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो बच्चों सबसे पहले हम आपको बताएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, चलिए देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स करा किन्हीं 2 पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो देखिए बच्चों, कह रहा है किन्हीं 2 पिंडों के बीच, जैसे एक M1 और एक M2, ये 2 पिंड हैं। इनके बीच जो बल लगता है, इनके बीच जो बल लगेगा, देखिए द्रव्यमानों के कारण, ये M1 और M2 के कारण जो बल लगेगा, उसी बल को हम क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल में लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का एग्जाम्पल। पहला है पृथ्वी पर रखी प्रत्येक वस्तु पृथ्वी के कारण गुरुत्व बल का अनुभव करती है। जैसे बच्चों आप लोग देखे होंगे कि इस पृथ्वी पर कोई भी चीजें हैं, एक निश्चित ऊंचाइयों तक फेंकने पर भी वो वापस नीचे आ जाती है। वजह क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक वस्तुओं पर गुरुत्वीय बल का अनुभव कराती है। जैसे हम कोई वस्तु फेंकते हैं ऊपर, तो अपने आप नीचे चली आती है। ऐसा नहीं है कि वो वहीं पर रुक जाती है। नीचे आने का कारण सिर्फ एक ही है, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरी पॉइंट, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गति तथा ग्रहों की सूर्य के चारों ओर गति गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होती है। तो बच्चों इसको राइट कर लीजिए। नहीं समझ में आए तो पुनः इसको वीडियो देखते रहिए। चलिए बच्चों देखते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार, यानी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है उसको जानते हैं। किन्हीं 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए बच्चों देखते हैं। यहाँ पर हमने एक द्रव्यमान ले लिया है M1 और दूसरा ले लिया है M2। इन दोनों को R दूरी पर रख दिए हैं। तो इनके बीच जो बल लगता है वही होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें कहा गया यदि M1 और M2 दो पिंडों का द्रव्यमान तथा R दोनों पिंडों के केंद्रों के बीच की दूरी है, तो इस नियमानुसार यह नियम क्या कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल इन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए यहाँ पर कहा क्या गया है, जैसे अगर कह दिया जाए, देखिए बच्चों जैसे हमने कहा गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और कहा गया था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, F/1/r²। तो बच्चों इन्हीं दोनों को लेकर के हम इसका निर्माण किए हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट होता है, ये इक्वेशन
सेकंड होता है, फर्स्ट और सेकंड को मिला करके हम एक दूसरा बनाए हैं जो फार्मूले का निर्माण किया है। देखिए अब हमने क्या किया, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें कोई ना कोई नियतांक लेना पड़ता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने कैपिटल जी लिया है। अब कैपिटल जी के बारे में जान ही गए होंगे, सार्वत्रिक नियतांक यही है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए F इज इक्वल टू जी इंटू, यहां पर इंटू यानी मल्टीप्लाई, m1 इंटू m2 अपान में r स्क्वायर। अब ये हमारा फार्मूला तैयार हो गया है। इस फार्मूले पे आपको बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, इसको तैयार रखिएगा। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम इस गुरुत्वाकर्षण बल के गुण क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल के गुण क्या है। पहला देखिए, पहला है ये सदैव आकर्षण बल होते हैं, अर्थात ये हमेशा क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, किसी वस्तु को अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचते रहते हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है, तो वो किस बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। चलिए ये प्रकृति में सबसे दुर्बल बल होते हैं। ये क्या होते हैं, सबसे दुर्बल यानी कमजोर बल होते हैं। ये दूरी संबंधित यानी व्युत्क्रम वर्ग नियम, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसको हम व्युत्क्रम वर्ग नियम के अनुसार भी जानते हैं, इसके नाम से भी जानते हैं। चौथा देखिए, ये बहुत लंबी दूरी पर भी कार्यरत हैं। बहुत लंबी दूरी का मतलब यानी अधिक से अधिक दूरी तक ये बल कार्य करता है। पांचवा है ये केंद्रीय बल होते हैं। केंद्रीय बल का मतलब क्या, पृथ्वी के केंद्र में ही ये गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। कोई भी वस्तु होगी अगर उसमें गुरुत्वाकर्षण बल की बात किया जाएगा तो उसके केंद्र में स्थापित होगा। ठीक है, देखिए अगला है ये संरक्षी बल होते हैं। संरक्षी, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं इसको, ये संरक्षी बल भी होते हैं। तो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। चलिए बच्चों अब हम दूसरी पॉइंट देखते हैं, यानी दूसरा बल, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसमें क्या है, आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। आवेशित कणों के बीच कहने का मतलब क्या है कि दो आवेशित कण होंगे जिनमें आवेश होगा, उन दोनों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण ही जो बल होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय बल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए Q1 यानी एक कण है जिस पर Q1 आवेश है और दूसरा है उस पर Q2 आवेश है। इन दोनों के बीच जो बल लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय बल बोलते हैं। चलिए तो हम कूलाम के नियमानुसार इसको देखते हैं। कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियम में क्या कहा गया है, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करने का मतलब है कि धक्का देते हैं। जिस प्रकार आप देखे होंगे कि धक्का देने का मतलब क्या, चुंबक देखे होंगे, चुंबक अगर नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लाते हैं तो दूसरे को धक्का देता है, बहुत तेजी से इधर जाता है, चिपकता नहीं है। वजह नॉर्थ पोल यानी दोनों में क्या है, समान आवेश है, इसलिए वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। उसी प्रकार से अगर हम नॉर्थ और साउथ पोल को लाएं तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे। जैसे मान लिया जाए ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको लेकर के आएंगे तो प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन अगर यही हम बदल के लेकर के आएंगे तो ये क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा। ठीक है, उसी प्रकार से कहा गया कि विजातीय आवेश, विजातीय का मतलब वही प्लस और माइनस, एक प्लस चार्ज होगा एक माइनस चार्ज होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। जैसे यहाँ पर फिगर दिखाया हूं, इस पर देखिए प्लस चार्ज, ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है ना। और यहाँ पर ये देखिए इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस है, ये क्या कर रहा है,
एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये प्रतिकर्षण हो गया और यहाँ पर ये आकर्षण हो गया। और यही प्रतिकर्षण आकर्षण ही क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। चलिए देखते हैं, जब दो स्थिर आवेश Q1 और Q2 के बीच की दूरी r हो तो उनके बीच का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F इस प्रकार होगा। किस प्रकार? F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपान में R स्क्वायर, यानी F समानुपाती या अनुक्रमानुपाती आवेशों के गुणनफल और व्युत्क्रमानुपाती उसके बीच की दूरी के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर F बराबर, हमने ये प्रोपोर्शनल हटाया ना, जब भी हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, जो यहाँ पर हमारा K है, स्मॉल k है ना, ये क्या है यहाँ पर? नियतांक है। अब ये ध्यान देना, F बराबर हो जाएगा K Q1 इंटू Q2 अपान में R स्क्वायर। ये भी एक फार्मूला बन गया, किसके अनुसार? कूलाम के अनुसार। इसके पहले आपने न्यूटन के अनुसार देखा था गुरुत्वाकर्षण बल के लिए, अब आप कूलाम के अनुसार देख लिए, यहाँ पर दूसरा बल तैयार हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं कुछ पॉइंट है, उनमें चुंबकीय विद्युत चुंबकीय बल के लिए गतिशील आवेश चुंबकीय प्रभाव पैदा करते हैं। गतिशील आवेश, ऐसा आवेश जो गति करते हुए हों, तो वो क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करते हैं। तथा चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। वही चुंबकीय क्षेत्र क्या करते हैं? गतिशील आवेशों को बल लगाते हैं, उन पर बल लगाते हैं, तो क्या बन जाता है? वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव अविच्छेद है। कहने का मतलब अविच्छेद, यानी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। इसलिए इस बल को हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। यानी वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव अविच्छेद होने के कारण इसी बल को हम क्या कह दिए? वैद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं विद्युत चुंबकीय बल के गुण। अब अभी तक हम विद्युत चुंबकीय बल की परिभाषा देखे हैं, अब इसके गुण जानेंगे। देखिए इसका पहला गुण क्या है? ये बल आकर्षी या प्रतिकर्षी दोनों हो सकते हैं। यानी विद्युत चुंबकीय बल जो होता है ये आकर्षी या प्रतिकर्षी दोनों हो सकता है, अर्थात आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है। दूसरा है, ये दूरी संबंधी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, उसी प्रकार से विद्युत चुंबकीय बल भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। तीसरी है, ये अधिक दूरी तक प्रभावी नहीं होते हैं। जबकि आपने देखा था कि गुरुत्वाकर्षण बल अधिक दूरी तक प्रभावी रहते हैं, बट विद्युत चुंबकीय बल जो है ये अधिक दूरी तक प्रभावी नहीं होते हैं। अगला देखते हैं, दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल उनके बीच लगे गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻36 गुना होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दो प्रोटॉनों के बीच जो विद्युत बल होता है उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो उस गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻36 गुना होता है। कौन? वैद्युत बल, जिसे हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय। ये गुरुत्वाकर्षण का 10⁻36 क्या होता है? गुना होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। धन्यवाद।